बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम AutoCAD Civil 3D Complete Course Lecture number 135-1 Edit code style use mark point and import for showing FRL हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। में काम करते हैं तो AutoCAD Civil 3D सेक्शन के टाइम पे कुछ हमें सेक्शन और इसके जो सब असेंबली होती है, इसमें जो कनेक्शन होता है, उसमें आपस में जो डिटेल होती है, उस पे हम देखते हैं कि क्या क्या यूज़ किया हुआ है और किस तरह से इसमें कौन सी चीज़ मिसिंग है और वो ऐड कैसे करते हैं। ये देखें, ये लिंक देखेंगे कि हमारा ये लिंक कैसे बनी हुई है। ये बनी हुई है, अगर आप कर्सर लेकर जाते हैं करीब तो यहाँ से पता चलता है। यहाँ पे अब हम जाएंगे इस तरफ, इसका सब असेंबली। तो सब असेंबली जो बनी हुई है वो वर्टिकल लिंक पे बनी हुई है। ये देखें, यहाँ पे ये कर्सर रखेंगे तो वर्टिकल लिंक बताता है। वर्टिकल लिंक, यहाँ पे ये वर्टिकल लिंक होती है। इसमें क्या होता है, अगर इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो यहाँ पे इसका एक पॉइंट है। पॉइंट का जो कोड हम लगाते हैं तो पॉइंट P2 ओनली। तो पॉइंट 2 ओनली की वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वो पॉइंट है जिसका कोड हमें यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। याद करें, हम जिसका लेवल शो कर सकते हैं, किसी का हम कोऑर्डिनेट या कॉरिडोर को यूज कर सकते हैं, तो उसमें जो कोड होगा वही हमें आउटपुट मिलेगा। यानी इनपुट में कोड होगा तो आउटपुट में डेटा मिलेगा। तो इस जगह पे अगर हमारे पास यहाँ पे इनपुट है, यानी ये कोड है, तो यहाँ पे आउटपुट हम ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये देखें, FRL हमारा यहाँ से चालू होता है, ये जगह से। तो ये जगह से हमें पॉइंट का लेवल नहीं आ रहा है। पूरा क्रॉस सेक्शन में भी देखेंगे तो यहाँ पे देखें कि ये लेवल्स यहाँ पे अगर किसी को चाहिए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट और लेवल्स नहीं मिल सकता, क्योंकि ये लिंक जो होता है, ये लिंक में एक पॉइंट होता है। तो एक पॉइंट की वजह से ये प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ ये जगह पे हम लेवल ले सकते हैं, लेकिन FRL तो यहाँ से कोई 1 मीटर या कितना भी ऊपर है, वर्टिकल लिंक देते ही तभी है जब भी FRL उस जगह पे ना हो। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हमने एक कोड यूज करेंगे इस सब असेंबली में। जो भी सब असेंबली हमने प्रोजेक्ट के लिए यूज किया है उसमें एक पॉइंट इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए एक मार्क पॉइंट है, मार्क पॉइंट को क्लिक करेंगे और इससे सब असेंबली में बिठा देंगे। तो ये हमारा एक मार्क पॉइंट सब असेंबली में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि सब असेंबली में मार्क पॉइंट को हम कोड देंगे। अब इस यहाँ पे सब असेंबली में जाएंगे और सब असेंबली प्रॉपर्टी में जाएंगे। अब ये पॉइंट ये कहे तो इसका नाम कोई भी हम रख लेते हैं, नाम P1 रख लेते हैं या कोई ए रख लेते हैं। कोई नाम का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा कोड के साथ प्रॉब्लम है। तो कोड हम रखते हैं। जैसे अभी ये देखें, इसका शेप ये है। जैसे ही इसका कोड आ जाएगा, अभी कोड नहीं है तो ये शेप है। जैसे ही इसका हम कोड दे देंगे, ये मार्क पॉइंट है तो हम कोड दे देते हैं इसका। पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ पे कोड मार्क पॉइंट की जगह हम दे देते हैं PGL या एफ आर एल दे देते हैं। कोई भी दे दे तो इसका ये देखें शेप चेंज हो गया। अब इसका मतलब ये कोड इसने पकड़ लिया है। अब ये कोड जैसे ही इसने पकड़ लिया तो अभी क्रॉस सेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये रीबिल्ट कॉरिडोर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें कि हमारे पास अभी भी वर्टिकल लिंक वाली जगह पे कोई कोड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉरिडोर में जाएंगे और रीबिल्ड कॉरिडोर कर देंगे, ताकि वो जो कोड हमने एक पॉइंट ऐड किया है वो इसमें रन हो जाए। रीबिल्ट कॉरिडोर यहाँ से जैसे ही रन हो गया तो अब ये पॉइंट हमारा इस जगह पे तो पहुंच गया है। यहाँ पे देखेंगे पॉइंट हमारा पहुंच गया है, लेकिन अभी भी लेवल नहीं आ रहा है। क्यों लेवल नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो हमने व्यू पोर्ट जिसका इसका हमने सब असेंबली क्रिएट की थी, तो इसने, मैं एक बताता हूँ कि ये किस क्यों नहीं आया। यहाँ पे देखिए, अगर हम सब असेंबली करते हैं तो ये सब असेंबली जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पे असेंबली टाइप है ये ऑल कोड में। ये असेंबली जो भी है होगी ये यहाँ पे इसके इससे जो भी हम सब असेंबली यूज करेंगे, क्योंकि इसका नाम पहले यूज किया हुआ है तो हम इसका कोई और नाम रख लेते हैं। तो ये ऑल कोड जो है ना, ये कोड स्टाइल है। तो हमारे पास ये 3-4 कोड स्टाइल बने पड़े हुए हैं। इनमें से कोई कोड स्टाइल यूज किया होगा तो हम ये पॉइंट उस कोड में नहीं आया होगा। तो क्योंकि ये हमने बाद में दिया है तो हम क्या करेंगे, तो ये जो व्यू कोड स्टाइल है, हम इस कोड स्टाइल में देखेंगे कि इसका कौन सा
क्रॉस सेक्शन में कोड स्टाइल यूज किया हुआ है। जैसे ही कर्सर इधर ये लेकर आएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा ये व्यू एडिट वाला कोड स्टाइल है। यहाँ पे देखेंगे ये जो आया है विंडो, तो एक तो ऊपर टॉपिक है, उसमें तीसरी लाइन में स्टाइल लिखा हुआ है व्यू एडिट स्टाइल। तो हम क्या करेंगे कि इधर सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में, जर्नल में, और यहाँ से कोड स्टाइल होगा, मल्टीपल स्टाइल में कोड स्टाइल ले लेंगे, कोड स्टाइल, और ये व्यू एडिट ये यूज किया हुआ है, इसको हम एडिट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि वो जो हमने एफ आर एल एफ में देखेंगे, एफ में अभी ऐड नहीं हुआ है, तो एफ में नहीं ऐड हुआ है तो यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ये इंपोर्ट करेंगे ये कोड। इसको पूरे से पूरे सारे कोड तो हैं, लेकिन हम सारी असेंबली को कर देते हैं, जो होगा तो नया तो ले लेगा, और जो नहीं होगा तो वो उसको, यहाँ पे आप देखेंगे ये एफ आर एल एफ में ये एफ आर एल आ गया है, तो ये हम ओके कर देंगे। अच्छा, इसमें देखें अभी नन पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑफसेट और एलिवेशन ये डाल देते हैं, फिलहाल डाल देते हैं, फिर हम इसको एडिट करते हैं, देखते हैं कि अब वो लेवल तो हमारा नजर आ गया। यहाँ पे देखें, अभी इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें चेंज है। एक तो एफ आर एल ये एलिवेशन लिखा हुआ है, तो पहले तो इसका टेक्स्ट निकालते हैं, लाइन को थोड़ा बड़ा करते हैं और टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करते हैं। तो इसको एडिट करेंगे, व्यू कोड सेट स्टाइल, यहाँ पे जाएंगे और एफ आर एल में, एफ आर एल एफ आर एल एफ आर एल यहाँ पे हम जाएंगे, और ये इसको एडिट कर देते हैं, या इसको हम क्या कर देते हैं, इसको न्यू कर देते हैं, न्यू, कॉपी करंट सिचुएशन या कॉपी करंट स्टाइल, या नया बना लें, वो एक ही बात है। तो हम इसको रख लेते हैं एफ आर एल के नाम से, एफ आर एल, कोई भी नाम रख ले, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली इसकी कैलकुलेशन पे, हम कैलकुलेशन में चले गए, तो ऑफसेट एलिवेशन है, पॉइंट कोड जो पड़ा हुआ है, कोड, यानी हमने कोड उधर जो कोड याद है ना, हमने पहले पहले कोड डाला था, हमें कोड नहीं चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया। बाकी रहेगा इसका एलिवेशन और लाइन, लाइन हमने हमने देखा थोड़ा छोटा है, तो लाइन को कर देते हैं, बल्कि पहले टेक्स्ट को छोटा करते हैं, लाइन तो शायद पूरी पड़ी हुई है, लेकिन ये टेक्स्ट बड़ा है, तो टेक्स्ट को हम यहाँ से टेक्स्ट में जाते हैं और ये 1.5 कर देते हैं। और इसके बाकी यहाँ पे जाके ये एलिवेशन लिखा हुआ है, इस पे हम एफ आर एल लिख लेते हैं। और अगर इसको और थोड़ा खूबसूरत चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएंगे, इसका कैलिबरी नोट रख लेते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, और कलर, इसका कलर हम वाइट रख लेते हैं। और और ये तो स्टाइल है, आप जितना इसको खूबसूरत बनाएंगे, जितना टाइम देंगे, उतना ये अच्छा बनेगा। अब देखते हैं कि इसको, ये हमारा एफ आर एल का स्टाइल कैसे बनाए। तो ये थोड़ा सा यहाँ से दूर है, तो इसको एक्स में थोड़ा इधर पीछे करेंगे, एडिट कोड स्टाइल में जाएंगे, दोबारा दोबारा यहाँ पे एफ आर एल में जाएंगे, ये एफ आर एल का हमने कोड बनाया था अभी, कॉपी करंट से सिलेक्शन करके यहाँ से एडिट में जाएंगे, और एडिट में जाके यहाँ पे देखेंगे कि ये एक से इधर पड़ा हुआ है, तो इसको वन करके देखते हैं। ये एक्स में नीचे आता है, तो इसको टू ही रख लेते हैं, ये सेम। और ये एक इधर से, ये जो वाई है ना, इसका वाई से इस तरफ आएगा, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसको कम किया, तो ये कभी कभी ये स्टाइल प्रीव्यू ऐसे दिखाता है, लेकिन ये वाई को कम करेंगे तो इस तरफ आएगा, तो हम रख लेते हैं 0.1। तो ये थोड़ा करीब आ गया है, हम इसको ओके करके जाके उधर देखते हैं, अगर थोड़ा चेंज होगा तो हम दोबारा इसको करीब लेकर आएंगे। मेरे ख्याल में तो ठीक है, हम 0.02 कर देते हैं, थोड़ा और स्टाइल करीब कर लेते हैं। पॉइंट स्टाइल में गए, यहाँ से हम एफ आर एल में गए, और यहाँ से हमने इसको 0.1 रखा था, तो 0.02 कर देंगे, तो ये बिल्कुल लाइन के अब करीब आ जाएगा। एक मरतबा हम इसको स्टाइल को चेंज करेंगे ना, तो फिर हमें पता चलेगा। अब थोड़ा सा छोटा करना हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन अभी ये खूबसूरत लग रहा है, तो मेरे ख्याल में ठीक है। तो अगर एफ आर एल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि कोई कोई हमें ऐसी जगह पे वर्टिकल लाइन, या ये जो जेनरेट जेनरिक जो भी इसकी लाइन है, उनमें कुछ अपने कुछ स्टाइल कैलकुलेशंस पड़ी हुई हैं जो हमें यूज होती हैं, लेकिन ये यूज करने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया हुआ है। तो ये पॉइंट हमें यूज तब होगा जब भी कोई वहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे हमें एफ आर एल का आउटपुट चाहिए था, तो हम एफ आर एल का आउटपुट लेकर आए। तो आपके तवज्जो का शुक्रिया, थैंक यू।